और कई बॉलीवुड फिल्मों में यह देखने को मिलता है कि बेटे बेटी अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। पर्दे की यह कहानी जब हकीकत में गुजरती है तो दर्द का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल होता है। एक ऐसी ही कहानी की रियल किरदार बन गई हैं बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री गीता कपूर। गीता ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन जिंदगी के दूसरे पड़ाव में बीमारी से परेशान गीता को उनके अपने बेटे ने ही घर से निकाल दिया। 1 महीने पहले अस्पताल में भर्ती कराया और फिर फरार हो गया। लेकिन गीता कपूर को उम्मीद है कि उसका बेटा जरूर आएगा। बेचार की, लाचार की, आंखों में सिर्फ आंसू, दिल में सिर्फ दर्द, हाथों में रहम की फरियाद। पता नहीं आपको यह चेहरा याद भी है या नहीं। एक जमाना था जब बॉलीवुड इनकी खूबसूरती का कायल था। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म पाकीज़ा का हिस्सा रही गीता कपूर का वजूद आज अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़ी एक मरीज से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। 100 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रह चुके गीता कपूर आज तन्हा जीने को मजबूर है। कुछ तो वक्त की बेरहमी ने मारा और ज्यादा अपनों के चुभोए कांटों ने लाचार कर दिया। इन झुर्रियों के पीछे का माज़ी कभी चमकदार हुआ करता था। फिल्मी दुनिया की कोरियोग्राफी में भी गीता कपूर का नाम बड़े अदब से लिया जाता था। लेकिन बुढ़ापे की बीमारियों ने जकड़ा तो अपनों ने ऐसा छोड़ा कि फिर पलट कर नहीं देखा। आरोप है कि बेटे ने मुंबई के एसआरवी अस्पताल में एडमिट कराया और फिर यही छोड़कर भाग गया। गीता बेटा आजा, पूजा आजा, बेटी जमन आजा। पेशे से कोरियोग्राफर बेटे राजा कपूर ने अपनी बीमार मां गीता कपूर को गोरेगांव के एसआरवी हॉस्पिटल में 1 महीने पहले एडमिट कराया था और फिर अस्पताल में यह कहकर कि वो एटीएम से पैसे लेने जा रहा है, वो फरार हो गया। मां तब से अपने बेटे को पुकार रही, लेकिन वो बेटा आ नहीं रहा। गीता बेटा आजा, पूजा आजा, बेटी जमन आजा। इधर अस्पताल में गीता कपूर का इलाज तो चलता रहा, लेकिन बिल भी बढ़ता रहा। इलाज का बिल जब करीब 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गया तो मामला पुलिस तक जा पहुंचा। इस बीच जब प्रोड्यूसर रमेश तौरानी और एक्टर अशोक पंडित को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने खुद गीता कपूर की खबर ली और अस्पताल के 1.5 लाख रुपए के बिल का भुगतान किया। एनजीओ को भी अप्लाई करके रखा है कि इस मामले में ये कुछ अपने उनको मदद कर सकती है क्या। और उसके अलावा हम लोग सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे, उनके रिश्तेदार को जल्दी से जल्दी इसकी मालूमात हो और वो पेशेंट को लेके जाए। इसके लिए हमने एक पुलिस कंप्लेंट भी की थी गोरेगांव पुलिस स्टेशन में। चौंकाने वाली बात यह है कि बिल के लिए जब अस्पताल के लोग राजा कपूर के लिखवाए एड्रेस पर पहुंचे तो पड़ोसियों ने बताया कि उसने 3 महीने पहले ही घर किराए पर लिया था। मां को अस्पताल में एडमिट कराने के कुछ ही घंटे बाद घर खाली करके गायब हो गया। इस बीच फोन पर एसएमएस के जरिए वो पहले टाल मटोल करता रहा और फिर जवाब देना भी छोड़ दिया। मैसेज करते थे। मैसेज हमने अगर मैसेज किया कि आपकी माँ की तबीयत ठीक है, आप उनको लेके जाइए, तो बोलते थे कि आप मुझे बता दीजिए कि कितना बिल हुआ है तो मैं आपको पैसे भिजवा देता। मैं डिफेंस में हूँ, मैं आ नहीं सकता, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। इंडिया टीवी की टीम ने जब गीता कपूर से मुलाकात की तो उनके कुछ और दर्द छलक गए। ये तक पता चला कि बेटा घर में भी खाने पीने को नहीं देता था। बेटा आजा, पूजा आजा, बेटी। बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे की स्याह सच्चाई को देखकर हैरानी होती है। फिल्मी सितारों को अपने इशारों पर नचाने वाली गीता आज इतनी मजबूर होगी, खुद उन्होंने और उनके साथियों ने भी नहीं सोचा होगा। अश्विनी कुमार पांडे, इंडिया टीवी, मुंबई। ब्रेक से पहले हमने आपको एक बुजुर्ग हीरोइन की कहानी दिखाई, एक बेबस मां का दर्द दिखाया जिसे उसका बेटा अस्पताल में अकेला छोड़ गया। अभिनेत्री गीता कपूर की दर्द भरी कहानी सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनकी मदद को आगे आए हैं। फिल्मकार अशोक पंडित ने गीता कपूर के मेडिकल और इलाज का बिल भरने की बात कही है। मैंने अखबार में जिस दिन पढ़ा कि
गीता कपूर के बेटे ने उनको अबेंडन करके अस्पताल में छोड़ दिया है और गायब है। तो थोड़ी तकलीफ हुई कि बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन मैं हॉस्पिटल पहुंचा और मैंने वहाँ के डॉक्टर पवार जो हैं, वहाँ के सीईओ जो हैं, उनसे बात की। मैं इनसे भी मिला और मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इनकी जितनी भी बिल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। रमेश तौरानी जी ने सपोर्ट किया, उन्होंने पूरी की पूरी बिल्स क्लियर की अभी तक जितना बैलेंस है। और हमने डॉक्टर से कहा कि हॉस्पिटल अथॉरिटी से कहा कि इनका जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसकी आप चिंता ना करें और हम इसको क्लियर करते रहेंगे।